आपको बता दें कि 21 जुलाई को चांट थाने में पलवल के निकटवर्ती ग्राम छज्जू नगर निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मौत से पहले उस व्यक्ति द्वारा अपने भाई को फोन कर जहरीला पदार्थ खाकर जान दिए जाने का कारण 2 महिलाओं सहित 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किए जाने की बात कही। मृतक की पत्नी की शिकायत और वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर करीमपुर गांव निवासी राकेश की पत्नी विमलेश और 17 वर्षीय पुत्री प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के मात्र 5 दिन बाद ये दर्दनाक वाकया सामने आया, जिसमें आरोपी 3 लोगों ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने तीनों के शवों के छत विछत टुकड़ों को एकत्रित कर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। ये जो मेरे चाचा के लड़के हैं राकेश, इनकी घरवाली विमलेश व उनकी बेटी प्रीति, इन पर एक छज्जू नगर के डॉक्टर, उनकी घरवाली ब्रह्मवती, उनका भाई मोनू और उनका बेटा अजय, जिन्होंने इनके खिलाफ 21 तारीख को चांट थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर आरोप लगाया था कि ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, ये मेरे से पैसे मांगते हैं। इस झूठे आरोप का इन्होंने चांट थाने में मुकदमा नंबर 255 इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो कि ये झूठे आरोप के कारण परेशान होकर, दुखी होकर इन तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मैं दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई चाहता हूं, उनके साथ सख्त कानून कार्रवाई की जाए। अब रेलगाड़ी के आगे आके तीनों ने एक साथ इकट्ठे होकर के आपस में तीनों ने कोरी भर के एक साथ अपनी रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का दबाव था या दूसरे? नहीं, पुलिस का भी मेरे पास फोन आया था, तो मैंने इनसे पूछा था। मुकदमा इनके नाम दर्ज हुआ था, चांट थाने मुकदमा दर्ज है। मेरे पास आईओ का फोन आया था, भाई तुम्हारे गांव के राकेश, विमलेश, प्रीति। मैंने कहा हाँ जी, बोले इनके नाम मुकदमा दर्ज है। मैंने इनसे पूछा था भाई क्या कहानी है, इन्होंने कहा भी हमारी तो कोई कहानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसकी एफआईआर कॉपी जब मेरे पास आई थी और जो वीडियो वायरल हुई थी, वो पूरे हरियाणा में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर वीडियो वायरल हो चुकी थी। जो वीडियो वायरल होने के कारण ये इतने दबाव में आ चुके थे, इन्होंने बस और कुछ इनको दिखा ही नहीं, इन्होंने अपनी रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर। मैं कहता हूं कि भारत सरकार से कि कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह कभी नहीं मरना चाहिए। सजा को सजा ही मिलनी चाहिए, बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसकी सरकार छानबीन सही तरीके से करे, बेगुनाह को कभी कोई परेशान ना करे। आज मेरे दिल पर 3 लाश धरी है, कभी किसी भाई को ये देखने को जिंदगी में ना मिले। मेरी यही सरकार से गुजारिश है। इन तीनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था चांट थाने में, उसके बारे में क्या कहना आपका? चांट थाने में जो मुकदमा दर्ज था वो बिल्कुल झूठा है, सच्चा 1% भी नहीं है। ठीक है जी, आप मेरे गांव में बस्ती में जाकर भी देख सकते हो। पर इनने हमारे भाई को टॉर्चर इतना कर दिया कि मजबूर उसे अपनी जान झोंकनी पड़ी। क्यों? बदनामी सबसे बुरी होती है। तो किसने किया? टॉर्चर किया था ब्रह्मवती, उसका भाई मोनू, अजय, उसका बेटा अजय नरेंद्र डॉक्टर का। आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई टेलर का काम करता था, 1000-1200 रुपए डेली कमाता था, बहुत बढ़िया था। वो पलवल रहता था। अब जिस दिन 3 साल से मैं उसे ले गया था, उस पर 5 लाख रुपए कर्ज मैंने जमीन बेच के पटाई है, ये भी चीज मैं जानता हूँ। फिर उसके लिए मैंने घर बनाया, उसको यहाँ से ले गया हूँ। उसने घर तक भी अब ये हम बर्बाद कर दिए, यहाँ तो छोड़े नहीं। हमारा एक लड़का था जो उसकी सब्जी की दुकान पर काम करता था, इसके सिवा हमारा कोई रिलेशन नहीं उससे, हम उसे जानते भी नहीं। जब से जो जान पहचान थी वह थोड़ी सी, फिर वो डॉक्टर भी था तो दवाई ववाई भी उससे ही लेने लग गए, तो ये बात थी और कोई बात नहीं। हमारे जो लाश पड़ी है वहाँ मौके पे गए हम, तो तीनों ही डेड बॉडी कट के शत विकसित हालात में लगातार पड़ी थी वहाँ ट्रैक के ऊपर कुछ फासले से। वहाँ देखा मौके पे तो कुछ और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, जैसे काफ़ी लोग राहगीर भी आते हैं और जो नज़दीकी कॉलोनी के जो आबादी कॉलोनी है वहाँ से लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो कार्रवाई में वहाँ थोड़ा सा ऐसे कुछ पता चला कि भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसके लिए ये कोई अपना घर से निकले हुए हैं। अब थोड़ा हमें पता लगा थोड़ा, और हमने वहाँ पे जो फोकस डाला या जिस तरह से हमने पता सुराग किया, तो ये करीमपुर के मिले हैं तीनों। एक राकेश है, एक इनकी घरवाली है विमलेश, एक इनकी बेटी है प्रीति। तो तीनों ने ही हालात ऐसे ही सुसाइड करी है, रेल से सामने आए तीनों के तीनों पड़ गए।
पता चला किस ट्रेन के सामने आए थे? जी ट्रेन कौन सी हाँ, थी? कोई मालगाड़ी है जी, मालगाड़ी का नंबर है, उसके जो ड्राइवर है उन्होंने सूचना दी थी, रनओवर की जो मीमो दी थी उसी गाड़ी से कटे थे ट्रेन। हाँ, कोई सुसाइड नोट मिला इनके पास से? नहीं वैसे कुछ नहीं मिला जी, ये बिल्कुल ना कोई चीज़ इन पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना सुसाइड नोट है ना ही कोई, और लाश भी ऐसे क्षत विक्षत हालात में, और कपड़े भी फटे हुए जो रेल से अटक के जो फट जाते हैं टुकड़े टुकड़े होकर, वो भी अलग पड़े थे। परिवार के लोग कोई चीज़ नहीं। परिवार के लोगों को क्या कहना है? परिवार के लोग यही कह रहे हैं भी इनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, ये इनका कहना है, और उसी से ये हरासमेंट होके बाकी अभी जांच चल रही है, जैसी कोई बात है सामने आएगी। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? कार्रवाई अभी हमने 174 की कार्रवाई कर दी है सीआरपीसी की, और पोस्टमार्टम करा रहे हैं डेड बॉडियों का, इनके हवाले कर देंगे। बाकी जैसे हालात आएंगे या जांच में जो बात आएगी सामने वो कार्रवाई हम कर देंगे। परिवार के लोगों का कहना है कि ये जो मृतक जो फैमिली है, इनके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था वो झूठा था, और उसी की वजह से इन लोगों ने सुसाइड कुछ किया ऐसा है। ये बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं अभी तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, पर कुछ ऐसे तथ्य आ रहे हैं सामने, ये लोग जैसे कह रहे हैं, मौखिक तौर पे कह रहे हैं भाई इनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप लगाया था इनके ऊपर, और उसमें तीनों ही ये मुलजिम थे उसमें, तो उसी से इन्होंने प्रताड़ित होकर या डरते धमकी से कोई बात ऐसी अभी बता रहे हैं मौखिक तौर पे, बाकी जैसी जांच में बात आएगी या जैसे लोग कहेंगे। अभी चांट थाना पुलिस से आपकी कोई बात हुई है कि इस संबंध में? इससे भी चांट थाना पुलिस से जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम करा रहे हैं ना, वो बाहर सारे आ गए हैं, गांव के जो पंच लोग हैं जो और सारे हैं जी, ये आ गए हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके आगे जो जांच में बात आएगी वो भी हमारे पास आएंगे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है वो भी संपर्क करेंगे, हमारे भी तो हम भी संपर्क करेंगे, तो तुम्हारी कार्रवाई है, जाँच करेंगे, जैसी बात होगी सारी आएंगे। पुलिस के लिए ये मामला फिलहाल एक पहेली की तरह सामने है। जहर खाकर आत्महत्या करने वाले ने जिन लोगों पर उसने आरोप लगाए थे, वो तीनों लोग भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद पीड़ित और आरोपियों की मौत कई सवाल खड़े कर गई है। ऐसे में पुलिस के सामने सच्चाई को लाना एक चुनौती है। इसमें सबसे पहले तो इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई को लेकर जांच की जाएगी, तो वहीं इन 4 मौतों को प्रथम दृष्टि से भले ही आत्महत्या माना जा रहा हो, पर जांच के बाद ही ये सच्चाई सामने आ पाएगी कि किन आत्महत्याओं में कोई और भी साजिश न छुपी हो। इन चारों से जुड़े क्या और भी व्यक्ति पुलिस जांच में सामने आ सकते हैं, जिन्हें ढूंढना जिला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।